वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारी चल रही है MHN की क्वेश्चन सीरीज़ PYQs 2020 के, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन 1 डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। 2020 क्वेश्चन पेपर लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया है, इसमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है दोनों में। इनमें से टू करने हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से डील करेंगे। अभी हम जब भी डिफरेंशिएट करते हैं ना, हम इस वाले वे में करते हैं, मतलब दोनों को कंपैरिजन करके, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम ऐसे लिख देंगे ना कि पहले डिमेंशिया हेडिंग डाल दिया, फिर डिमेंशिया के बारे में लिख दिया, फिर डिलीरियम का हेडिंग डाला, डिलीरियम के बाद के बारे में, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, वो कंपैरिजन आपस में कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हम डिफरेंशिएट हमेशा ऐसे करेंगे। इधर हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, फिर मतलब एक रहता है कि यहाँ पे हमने डेफिनेशन, तो दोनों की हम पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिमेंशिया एंड डिलीरियम, इस टाइप से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले कोई 2 ही करना है, लेकिन हम तीनों करेंगे ताकि स्टूडेंट को जो अच्छा लगे वो लिखे, जो ज़्यादा अच्छे से समझ आए उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो सबसे पहले डिमेंशिया एंड डिलीरियम देखेंगे। डिमेंशिया डिलीरियम क्या होता है? डिमेंशिया होता है एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव मेमोरी डिक्लाइन। डिमेंशिया में क्या होता है? मेमोरी लॉस होता है। ये क्रोनिक वे में होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि आज ही सडन हो गया, सडन नहीं होगा। ये क्रोनिक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा, मतलब 5-6 महीने पहले स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा ये, ठीक है। मेमोरी ज़्यादा लॉस होना, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी 4-5 महीने पहले से, 1 साल से भी, 2 साल से भी, ऐसे। लेकिन डिलीरियम क्या है? एक्यूट है, सडन होता है और ये रिवर्सिबल होता है। इसमें सडन क्या होता है? पेशेंट को अनकॉन्शियस जैसे हो जाएगा, उसको कोई कॉन्शियस नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी क्या चल रहा है, ऐसा। लेकिन ये बाद में रिवर्सिबल हो जाता है, ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा मोटा डिफरेंस समझ आ गया, तो इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे दोनों की। इसकी डिमेंशिया की डेफिनेशन क्या है? क्रोनिक है, प्रोग्रेसिव है, लगातार डिक्लाइन होगा मेमोरी, एंड अदर कॉग्निटिव फंक्शन, अदर मोटर फंक्शन भी इसमें डिक्लाइन होते हैं, ठीक है। एंड हम इसकी बात करें तो ये एक्यूट है, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस है किसमें? कॉन्शियसनेस में एंड कॉग्निटिव में, मतलब हमारी अलर्टनेस कम हो जाएगी और मोटर फंक्शंस कम हो जाएंगे। लेकिन ये सडन होता है। ये वाला कैसा है? सडन, और इसमें टाइम लगता है 1 to years तक लग जाते हैं। तो इसका ऑनसेट कैसा है? ग्रेजुअल है, मंथ टू ईयर्स लगेंगे। ड्यूरेशन कैसा है? लॉन्ग टर्म है, यूजुअली इरिवर्सिबल है। लेकिन डिलीरियम कैसा है? रिवर्सिबल, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जर्नली क्लियर है टिल लेट स्टेज तक, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? इम्पेयर्ड हो जाता है एंड फ्लक्चुएटिंग। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन की बात करें तो डिमेंशिया में रिलेटिवली प्रिजर्व्ड रहता है अर्ली स्टेजेस में, अटेंशन भी रहेगा और कंसंट्रेशन भी रहेगा, लेकिन मेमोरी लॉस होती रहेगी, स्पेशली रिसेंट मेमोरी क्या है? जो विद इन 24 आवर वाली है, विद इन 24 आवर वाली जो मेमोरी है वो हम भूल जाते हैं। लाइक हमने जस्ट ही कुछ किया, बोले तो हम शाम को कोई मैरिज अटेंड करने गए, ठीक है, और नेक्स्ट मॉर्निंग तक हम उसको भूल गए, ठीक है। या सुबह हमने क्या खाना खाया वो हम शाम तक भूल गए। ऐसे वाला होता है कि विद इन 24 आवर वाली रिसेंट मेमोरी लॉस होने लगती है, ठीक है। थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज रहती है लेटर स्टेज में। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता है, लेटर स्टेज में जो थिंकिंग है, हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, वो सब भूल जाते हैं। परसेप्शन यूजुअली नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे कि अभी बात किया कि ये क्रोनिक है, ठीक है, तो अगर ये लंबे समय तक रहती है तो हेलुसिनेशन आने के चांसेस है, हेलुसिनेशन होने लगता है लोगों को। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, अगर ग्रेजुअली ही होता है, मतलब 1 to ईयरली स्लीप पैटर्न चेंज होने लगता है। कॉर्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव है ऑब्वियसली। रिवर्सिबिलिटी यूजुअली इरिवर्सिबल है, डिलीरियम रिवर्सिबल है, ये वापस ठीक नहीं होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। और इसका कॉज क्या होता है? न्यूरोजनरेटिव डिजीज़। क्योंकि देखो इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ में होता है। अल्जाइमर डिजीज़ में ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर ये है तो उसका कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है? लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे डिजनरेशन हो रहा है तो वो वापस रिजनरेट नहीं होते, इसीलिए ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है। तो ये हमारा था डिमेंशिया। एंड अब हम देखेंगे डिलीरियम। सडन है, आवर टू डेज लगते हैं, एकदम सडन आता है, इसका जो एपिसोड होता है वो डिलीरियम का, ठीक है। शॉर्ट टर्म है, यूजुअली रिवर्सिबल, ठीक हो जाता है। इसमें बात करें कि कॉन्शियसनेस की, तो इम्पेयर्ड हो जाती है कॉन्शियसनेस। सीवियर इम्पेयर्ड
अटेंशन कंसंट्रेशन हमारा क्या है, इम्पेयर्ड रहेगा। मेमोरी की बात करें तो मेमोरी अफेक्टेड होगी ड्यू टू पुअर कंसंट्रेशन। और थिंकिंग की बात करें तो डिसऑर्गेनाइज रहेगा, इनकोरिएंट रहेगा फ्रॉम अर्ली स्टेज। और इसमें परसेप्शन की बात करें तो कॉमन हेलुसिनेशन इसमें रहेगा, स्पेशली विजुअल, कि उसको कुछ भी दिखाई देगा लेकिन रियल में वहाँ पे नहीं होगा। इल्यूजन होगा, इल्यूजन होता है कि वहाँ पे रस्सी है उसको सांप दिख रहा है, इस टाइप का इल्यूजन होगा, उसको हेलुसिनेशन होगा। उसकी जो स्लीप साइकिल रहेगी वो डिस्टर्ब रहेगी। ऑफन वर्सन एट नाइट में, कोई भी डिसऑर्डर होता है ना नाइट में वर्सन ज़्यादा होता है, ठीक है। और फ्लक्चुएशन दिखेगा हमारे कोर्स में, ये प्रोग्रेसिव था, ये फ्लक्चुएट कोर्स है, सिम्टम्स कम एंड गो, आते और जाते रहेंगे। मोस्टली रिवर्सिबल है इफ़ कॉज इज ट्रीटेड। एक्यूट कंडीशन क्या रहेगी इसमें, इन्फेक्शन, फीवर, ड्रग्स, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी कन्फ्यूज़न होता है कई बार, ये तो कॉमन हम लोग भी देखते हैं। और अगर एक्सेसिव फीवर आता है, फीवर ज़्यादा है, ज़्यादा डिग्री है, तब भी कन्फ्यूज़न होता है, अनकॉन्शियस में चला जाता है पेशेंट, ठीक है। डिलीरियम ड्यू टू हाई फीवर, सेप्सिस, इन्फेक्शन है, या फिर कोई ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई तो उसकी वजह से भी क्या कॉज हो रहा है, डिलीरियम, ठीक है। तो डिमेंशिया एंड डिलीरियम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे हमारा एबनॉर्मल एंड नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। थैंक यू।